कियारी एक अविश्वसनीय लेकिन घृणित अकेला व्यक्ति है जिसके पास किसी भी प्राणी को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। अपने पिछले जीवन के कुछ दुश्मनों से बदला लेने के लिए, जिन्होंने उसका जीवन असहनीय बना दिया था, वह उन्हें दंडित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके पहले कियारी अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले एक बुरे सपने से जागा। उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो उसे शक्तिशाली बनने के लिए कह रही थी, जिसे वह भ्रमित करार देता है। उसी समय एक लड़की जिसका नाम अन्ना है अंदर आती है, और जब वह देखती है कि कियोरू कितना पसीने से तर है, वह एक रुमाल लेकर उसकी पसीने को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन कियोरू उसके दयालु प्रयासों को ठुकरा देता है और उसे कहता है कि वह ठीक रहेगा। अन्ना देखती है कि कियोरू कैसे व्यवहार कर रहा है और उससे पूछती है कि क्या उसे हमेशा की तरह वही बुरा सपना आया था। कियोरू तुरंत इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि यह वही सपना है जहाँ वह हीरो बना और दानव स्वामी से लड़ा। अन्ना मुस्कुराती है और कियोरू को याद दिलाती है कि जब वह छोटा था तो उसने कहा था कि वह एक हीरो बनेगा जो पूरे गांव को बचाएगा। हालांकि कियोरू इस विषय को टाल देता है और अन्ना से कहता है कि उसके कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वह उससे पूछती है कि वह किस वर्ग पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि वह जल्द ही वयस्क बनने वाला है। ये सुनकर कोरू उसे बताता है कि वह किसी भी अच्छे क्लास से खुश होगा जिसमें उसे चुना जाएगा, लेकिन वह अन्ना के उसके प्रति किए गए उपकार को नहीं भूलेगा, जैसा कि उसने उसे अपने असली बेटे की तरह पाल कर किया है। काओरू सेबों की कटाई के लिए खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वह फसल से मिले सेबों की प्रशंसा करता है, वह फिर से अपने सिर में एक आवाज सुनता है जो उसे बताती है कि उसे आत्माओं की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह सभी सृष्टियों की दृष्टि प्राप्त कर सके। काओरू भ्रमित हो जाता है। जैसे ही वह जिस सेब को तोड़ने वाला होता है, वह अपने रूप को बदलकर एक प्रकार के लाल क्रिस्टल में बदलने लगता है। अचानक वह जंगल में चलने लगता है और सोचने लगता है कि क्यों वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। जब वह एक नदी पर पहुंचता है तो वह नदी में हो रहे परिवर्तनों को देखता है। तभी अचानक एक तारा आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और पूछती है कि वह क्या चाहता है, जिसका वह तुरंत जवाब देता है कि वह आत्माओं की दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। स्टार स्पिरिट उसकी प्रशंसा करती है कि उसके पूर्वजों ने उसके समुदाय को बचाने के लिए जो किया था, और काओरू की एक आंख को चूमने के लिए पास आती है जो रूप बदलती है, और इससे काओरू आत्माओं की स्थिति देखता है, जिससे वह अचानक जमीन पर गिर जाता है और अचेतन हो जाता है। इस फ्लैशबैक में डेमन लॉर्ड का सामना फ्लेयर, ब्लेड और बुलेट से होता है, और पीछे कियोरू देख रही है जैसे वे सभी डेमन लॉर्ड को हराने के लिए लड़ते हैं, जो उन्हें हरा देता है और फ्लेयर को घायल कर देता है। फ्लेयर गिर जाती है और ब्लेड कियोरू पर चिल्लाता है कि उसे ठीक कर दो, क्योंकि उनके पास अब एलिक्सिर नहीं है। ब्लेड ये जोड़ता है कि उन्होंने उसे इसलिए जिंदा रखा ताकि वह उनकी चोट लगने पर उन्हें ठीक कर सके, लेकिन यह सुनकर कियोरू मुस्कुराता है और अपने आप को उनके अत्याचार से मुक्त करने का अवसर देखता है और फ्लेयर की तरफ चलता है, जैसा कि वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद दानव प्रभु को हराने का मौका इंतजार कर रहा था। अंततः कियारा अपनी उपचार जादू का उपयोग करता है जो समय के साथ बदल गया है, राक्षस राजा को हराने के लिए, और राक्षस राजा से एक रत्न प्राप्त करता है, यह आश्वासन देकर कि वह दुनिया को फिर से शुरू करेगा। फ्लेयर खड़ी होती है और कियोरू के लिए ताली बजाती है, जो समझता है कि उसने एक औषधि छुपाई है और बुलेट और ब्लेड मर चुके हैं। कियोरू फ्लेयर को अपनी दुनिया को फिर से शुरू करने की मंशा बताता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह उससे अपना बदला जरूर लेगा। अंततः कियोरू एक सम्मोह से जागता है और अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करता है। वह अपनी यादें वापस पा लेता है और याद करता है कि वह अपने पिछले जीवन में एक हीलर था, और वह स्टार स्पिरिट से मिली फाल्कन की आंख का उपहार भी पहचानता है। फिर वह मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह खुद से कहता है कि उसकी बदला शुरू हो गया है, और वह सुनिश्चित करेगा कि वह फ्लेयर को नष्ट कर दे, जिसने उसके पिछले जीवन को नर्क बना दिया था। यह अपने जन्मदिन पर कियोरू को उसके पिछले जीवन की तरह हीरो के रूप में चुना जाता है, और उसकी स्थिति भी एक हीलर की होती है, और अपनी बदला योजना बनाने के लिए वह मादक पौधे खाने लगता है ताकि उन्हें प्रतिरोध और सहनशीलता मिल सके, क्योंकि वह जानता है कि उसे एक नशेड़ी बना दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद प्रिंसेस फ्लेयर अपने विशाल तोपों और सैनिकों के साथ शहर में आती हैं और एक नए चुने गए हीरो के बारे में पूछती हैं। पूरा शहर खुश हो जाता है कि कियोरू का चयन किया गया है, क्योंकि वह फ्लेयर और उसके सैनिकों के साथ चलता है। रास्ते में कियोरू अपने फाल्कन की आंख से सैनिकों की ताकत का स्तर देखता है और महसूस करता है कि सैनिकों में केवल मजबूत व्यक्ति कमांडर लियोनार्ड है। फ्लेयर कियोरू को रास्ते में आश्वस्त करती है कि वह उसे बहुत सी चीजें सिखाएगी, क्योंकि वह उससे अधिक अनुभवी है। इंपीरियल कैपिटल पहुंचने पर कियोरू उस कहानी को दोहराता है कि कैसे राजधानी को वहां रहते हुए अर्धमानवों के ऊपर प्रभुत्व जमाकर और उन्हें गुलाम बनाकर बनाया गया था। लेकिन फिर वह फ्लेयर की तारीफ करता है, उसे बताता है कि वह कितनी सुंदर है। महल में कियोरू राजा की ताकत देखता है और तय करता है कि जब तक राजा मौजूद है वह अपना बदला नहीं लेगा। वह यह भी देखता है कि नॉर्न, जो फ्लेयर की छोटी बहन है, भी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि बदला लेने की योजना बनाते समय
उसे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा कियारू की स्थिति को देखता है और उसे रिकवरी के हिरानो का खिताब देता है, जैसे उसने पिछली जिंदगी में किया था। राजा का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कियारू से राज्य के महान तलवारबाज को ठीक करने के लिए कहा जाता है, जिसका एक हाथ एक युद्ध में खो गया था। बाद में उसी रात जबकि कियारू लेटा हुआ वो सोच रहा था कि नायकों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, कोई उसके कमरे में प्रवेश करता है। 1 मिनट रुको। एक नौकरानी उसके कमरे में आती है, उसके करीब जाती है और तुरंत अपने कपड़े उतार देती है। नौकरानी केरू से विनती करती है कि उन्हें साथ में एक योजना बनानी चाहिए। ये सुनकर केरू हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। मेड उसे न डरने के लिए कहती है और उसके होठों पर एक चुंबन देती है। उसी समय कियारू को याद आता है कि लोग मानते हैं कि यदि कोई साधारण व्यक्ति किसी हीरो के साथ काम करता है तो वह उनकी सामान्य क्षमता से आगे बढ़कर अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और वह हर रात मेड्स के साथ योजना बनाता रहता है, जबकि वे सब खुश ध्वनियां बनाते हैं। इस दौरान कियारू को उनसे अधिक अनुभव भी प्राप्त होता है। कुछ दिनों बाद नौकरानियों के साथ अभ्यास जारी रखते हुए और उनसे अनुभव प्राप्त करते हुए कियारा महान तलवारबाज कुरेहा से मिलती है, क्योंकि वह महल में आई है। वह अपने घुटनों पर बैठती है और कियारा से उसे ठीक करने को कहती है, जो उसने किया। लेकिन जब वह उसे ठीक करता है, वह उसकी यादों के माध्यम से देख सकता है, जिससे कायारू उसके इलाज के बाद बेहोश हो जाता है। कुरेहा खुश हो जाती है और कायारू का धन्यवाद करती है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसे बहुत मदद की जरूरत है। जब कार्य चले गए, फ्लेयर अपने साथ वाले वृद्ध को बताती है कि क्यारू उनके लिए बेकार है, क्योंकि वह कमजोर है, और उन्हें किसी भी तरह से उसे मजबूत बनाने का निर्देश देती है, चाहे वह दवाओं या ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से हो। फ्लेयर को घिन आती है और क्यारू को गंदी गाली कहती है जब वह जाती है, लेकिन उसके अज्ञात क्यारू, जो अब जाग चुका है, यह देखकर उत्साहित है कि वह उसकी पिछले जीवन की तरह ही है, जिससे वह उस पर बदला लेने के लिए उत्सुक हो जाएगा। बाद में कियारू अपने कमरे में रहता है और उन्मादी हो जाता है जब वह बुजुर्ग एन फ्लेयर को बताता है कि वह अब अपनी हीलिंग जादू का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वह अन्य लोगों की यादों में भयानक चीजें देखेगा। फ्लेयर उसकी ओर बढ़ती है और उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह असहमति जताता है और कुछ समय तक कोशिश करने के बाद वह कहती है कि वह समझती है और उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, और बुजुर्ग के साथ चली जाती है। बाद में कियारू बताता है कि वह अपने पिछले जीवन में जो हुआ उसे फिर से जी रहा है, और वह यह भी जोड़ता है कि उसने अपने पिछले जीवन में सोचा था कि फ्लेयर एक अच्छी व्यक्ति थी, जिस कारण उसने अपने शक्तियों का उपयोग करने के लिए सहमति दी, क्योंकि वह उसके लिए उपयोगी होना चाहता था। लेकिन अब जब उसे पता है कि वह एक बुरी व्यक्ति है, वह इस बार उसके मुस्कान से धोखा नहीं खाएगा। एक नौकरानी कियारू के कमरे में प्रवेश करती है और चाय लाती है, जिससे वह पूछता है क्यों। नौकरानी जवाब देती है कि चाय फ्लेयर का उपहार है। ये जानते हुए कि फ्लेयर ने चाय में नशा डाल रखा है, कियारू खुद से कहता है कि चाय लेने के लिए उसे हिम्मत जुटानी होगी। चाय पीने के बाद कियारू को चक्कर आने लगते हैं और वह अचेत होकर गिर जाता है। बाद में कियारू जागता है और खुद को एक काल कोठरी में पाता है, क्योंकि उसे कमांडर लियोनार्ड द्वारा पीटा जा रहा है। और जब वह लियोनार्ड से पूछता है कि उसने क्या गलत किया है, तो लियोनार्ड उसे बताता है कि उसने फ्लेयर की बात नहीं मानी थी। फिर कियारू दर्द के कारण गिर जाता है और लियोनार्ड से कहता है कि उसने उसे 28 कोड़ों की सजा दी थी और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जब लियोनार्ड उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, तो बुजुर्ग उसे कहते हैं कि कियारू को नष्ट न करें, क्योंकि वह उनका परीक्षण विषय है। बुजुर्ग फिर कियारू को कुछ ड्रग्स देते हैं और उसे इसका आदी बना देते हैं। लेकिन हर रात उसे फ्लेयर द्वारा भेजे गए मेहमान आते हैं, और ये मेहमान वो नायक होते हैं जो मजबूत बनना चाहते थे। महिलाएं उसके साथ वर्कआउट करने आती और पुरुष भी उसकी राइस केक के माध्यम से उसके साथ वर्कआउट करते। एक रात फ्लेयर जेल में कौरू से मिलने आती है और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देती है, और जब वह देखती है कि वह पागल हो रहा है क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं दिए गए हैं, तो वह ड्रग्स की एक बोतल निकालती है और उसे भीख मांगने के लिए बैठने के लिए कहती है। वो उसे कुत्ते की तरह बर्ताव करती है, और जैसे ही वह ड्रग्स को फर्श पर गिराती है, वो उसके मिनी सॉसेज पर लात मारती है और उसे चाटने के लिए मजबूर करती है और उसके सिर पर पैर रखती है। उस दिन से कियारू दिन में लोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रात में उसका शोषण किया जाता है, और यह हर दिन जारी रहता है। लेकिन कियारू खुद से कहता है कि वह इसके लिए तैयार है, और वह जानता है कि जैसे ही उसकी ड्रग्स के प्रति सहनशीलता बढ़ेगी, वह जाग जाएगा। 6 महीने बाद फ्लेयर कारू से मिलने जाती है और वह हमेशा की तरह ड्रग्स को फर्श पर डाल देती है, लेकिन जब वह इसे खत्म करता है तो वह आक्रामक हो जाता है। जब वह उसके करीब जाता है तो वह डर जाती है और उसकी ओर दवा की बोतल फेंकती है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। कियारू बोतल के टूटे टुकड़ों को देखता है और वह खुद को याद करने लगता है, जैसे उसे याद आ जाता है कि वह कौन है, और उसका लक्ष्य फ्लेयर है, जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। जैसे ही फ्लेयर जेल छोड़ती है, वह बुजुर्ग से कहती है कि उसे अपनी ड्रेस से छुटकारा पाना है, क्योंकि कियारू की गंध उस पर है और वह उसे सहन नहीं कर सकती। कियारू उठता है और अपनी स्थिति जांचता है, और जब वह देखता है कि उसने उन लोगों से अनुभव प्राप्त करके अपनी शक्तियों में वृद्धि की है जिन्हें उसने ठीक किया था, तो वह खुद से कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि फ्लेयर को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए भुगतान करना पड़े।
कुछ दिन बीत जाते हैं और केयारू को गार्डों से सुनी गई बातों से जानकारी मिलती है कि राजा दूसरे देश की यात्रा पर गया है, जो उसे अपने प्रतिशोध की शुरुआत करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। केयारू अपनी शक्तियों से अपनी गर्दन की जंजीर हटाता है और जेल से बाहर निकल जाता है, जबकि वह तय करता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि फ्लेयर उससे मौत की भीख मांगे, जबकि वह उस पर अपना बदला लेते हुए मजा लेगा। जल्द ही गार्ड उसे खोजने लगते हैं और फ्लेयर भी यह सोचती है कि केयारू उस स्थिति में रहते हुए भी जेल से कैसे भागने में सक्षम है। तभी लियोनार्ड उसे खींचते हुए अंदर आते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। केयारू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड उसका सिर जमीन पर धकेल देता है और फ्लेयर से कहता है कि केयारू ने कुछ कहा था, अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और यह कुछ गोपनीय है। फ्लेयर अन्य गार्ड्स को केयारू को बंदी बनाने का निर्देश देती है, जबकि वह लियोनार्ड को अपने कक्षों में आमंत्रित करती है ताकि वह सुन सके कि केयारू ने उसे क्या बताया था। लियोनार्ड फ्लेयर के कमरे में जाता है और वह उसे चिढ़ाती है कि यह उसके लिए एक सम्मान होना चाहिए कि वह उसके निजी कक्ष में प्रवेश कर सकता है, जिसके लिए लियोनार्ड उसका धन्यवाद करता है। फिर जब वह उससे पूछती है कि केयारू ने उसे क्या बताया था, सरसोट और दाइचो, वह तुरंत अपनी तलवार निकालता है और फ्लेयर की रक्षा कर रहे 2 गार्डों को मार देता है। फिर वह उसे बताता है कि उसने क्रिया से उस तकनीक की नकल की जब उसने उसे ठीक किया था। 1 मिनट रुको। फ्लेयर हैरान हो जाती है और तुरंत लियोनार्ड से पूछती है कि वह कौन है, लेकिन वह अनसुना कर देता है और अचानक उसके ब्रेस्ट पकड़ लेता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। जब वह गिर जाती है, उसके विशाल स्तन दिखाई देने लगते हैं। लियोनार्ड फ्लेयर का चेहरा पकड़ता है और उसकी शक्तियां लेना शुरू करता है, और जब फ्लेयर उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो लियोनार्ड का चेहरा पूरी तरह केयारू के चेहरे में बदल जाता है, जो उसे बताता है कि उसका पसंदीदा कुत्ता उसके साथ खेलने आया है। फ्लेयर लियोनार्ड के बारे में पूछती है और केयारू उसे बताता है कि उसने उनके शरीर बदल दिए थे और उसे उन 28 कोड़ों के लिए मार डाला जो उसने उसे दिए थे। वह जोड़ता है कि वह उसका धन्यवाद करने आया है कि उसने उसे कुत्ते की तरह बर्ताव किया और उसे ड्रग्स की लत लगाई। फ्लेयर केयारू से विनती करने लगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसकी भलाई के लिए उसे ड्रग्स दिए, क्योंकि हर बार जब वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता था तो वह बेहोश हो जाता था। केयारू उन सभी बातों को याद करता है जो फ्लेयर ने उसके लिए की थी और वह पूछता है कि क्या यही उसका दयालुता दिखाने का तरीका है, लेकिन फ्लेयर हैरान हो जाती है कि उसे याद है उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था। केयारू तुरंत फ्लेयर को उसकी गर्दन से उठाकर पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक खेल खेलेगी। यह सुनकर वह भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि काओरू उससे बदला लेने के लिए क्या करेगा। जबकि वह अपने भाग्य के बारे में सोचती रहती है, काओरू उसके एक उंगली को तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वह जोर से चिल्लाती है। सोचती है कि कोई उसकी आवाज सुनेगा और उसे बचाने आएगा, पर उसे पता नहीं है कि कोई उसकी चीख नहीं सुन सकता। केयारू उसे बताता है कि वह हर चीज के लिए दोष महसूस कर सकेगी जो उसने उसके साथ किया है अगर उसका शरीर बिगड़ जाए। फ्लेयर केयारू से भीख मांगने लगती है और उसे पैसा, ताकत और औरतें देने का प्रस्ताव देती हैं, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है और उसकी एक और उंगली तोड़ देता है। फिर केयारू उससे कहता है कि वह उसके हाथों की हर उंगली तोड़ देगा, लेकिन अगर वह उंगलियों के टूटने के दौरान चुप रह सके वह जीत जाएगी, लेकिन अगर वह दर्द सहन नहीं कर पाती है तो वह जीत जाएगा। फ्लेयर अपने दूसरे हाथ से अपने स्तनों को ढक लेती है। क्या तुमने आज प्रार्थना की थी? फ्लेयर रोने लगती है और उसे कहती है कि वह दर्द सह लेगी, और वह उससे कहता है कि वह उसके जैसा नहीं होगा और वादे निभाएगा। केयारू उसकी उंगलियां तोड़ता रहता है और वह भी बिना चीखे दर्द सहन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लगातार जोर से रोती रहती है। केयारू तुरंत फ्लेयर से उसकी उंगलियां तोड़ते हुए कहता है कि वह कड़ा प्रयास कर रही है और वह उस पर गर्व करता है। फिर वह उसकी उंगलियों को ठीक कर देता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वह उसे बताता है कि वह हार गया है, लेकिन जब फ्लेयर सोचती है कि वह आजाद है, केयारू उसे बताता है कि उन्हें फिर से शुरू करना होगा। लेकिन जैसे ही वह संघर्ष करने की कोशिश करती है, वह उसकी एक उंगली तोड़ देता है, जिससे वह चीखती है और वह उसे बताता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। 1 मिनट रुको। केयारू उसे फिर से ठीक करता है और उसे अपंग बना देता है। चूंकि वह अपने पैरों का उपयोग नहीं कर पा रही है, वह उसका ड्रेस उतारकर उसे बिस्तर पर खींच लेता है। केयारू आगे बढ़कर अपने कपड़े उतारता है और जब फ्लेयर भागने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। फिर वह उससे कहता है कि उसने उसकी भ्रष्ट चिकित्सा का उपयोग किया है ताकि वह उसका उल्लंघन कर सके। फ्लेयर डर जाती है और उसे बताती है कि वह उसका अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक राजकुमारी है और वह उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। वह उसे थप्पड़ मारता है और आग में छड़ डालता है। फिर वह उसे बताता है कि उसे चुनने देगा कि वह उसकी छड़ लेगी या आग में जो छड़ है। वह तुरंत उसे बताती है कि वह उसकी छड़ी चाहती है। इस बीच गर्म छड़ी ने कमरे को जलाना शुरू कर दिया है। फिर कियारा ने फ्लेयर को उसके बालों से खींचा और वह कहता है कि वह एक अच्छा खिलौना है और वह उसकी यादें मिटा देगा और उसका चेहरा बदल देगा। लेकिन फ्लेयर उसे ऐसा न करने के लिए विनती करने लगती है और वह कहता है कि वह उसका चेहरा बदलने और यादें मिटाने के बाद उसे जीवन फिर से शुरू करने का मौका देगा। क्यारू उसका चेहरा बदल देता है और फ्लेयर की यादें मिटा देता है, जिसके बाद वह चेतना खो देती है। फिर क्यारू उत्साहित हो जाता है क्योंकि फ्लेयर से अपनी बदला लेने के बाद उसे अच्छा महसूस होता है। क्यारू फ्लेयर के साथ महल से भाग जाता है और एक शव छोड़ जाता है जिसमें फ्लेयर का चेहरा होता है, ताकि अन्य लोग यह माने कि फ्लेयर मर गई है
और ऐसा दिखाया जाए कि लियोनार्ड ने उसे मारा है। गांव के एक सराय में क्यारू खुद को देखता है और अपने शरीर जैसे आकर्षण की प्रशंसा करता है। फिर वह अगला क्या करना है इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वह याद करता है कि वह बुलेट और ब्लेड से भी बदला लेगा, इससे पहले कि वह यह जानने के लिए राक्षस प्रभु से मिलने जाए कि वह किससे बचाने की कोशिश कर रही थी। जब क्यारू यह फैसला करता है कि उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई उसे हरा न सके, फ्लेयर जागती है और आश्चर्य करने लगती है कि वह कौन है। क्यारू उससे मिलने जाता है और उसके गले लगने के बाद वह उसे बताता है कि उसका नाम फ्रेया है और वह उसकी सहायिका है। वह जोड़ता है कि उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि वह तेज बुखार के कारण गिर गई थी। फिर वह उसे बताता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जब वह उसे यह बता रहा होता है तो वह अपने जादू का उपयोग करके उसे इस नई जानकारी पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है जो वह दोनों के बारे में उसे बता रहा है। फ्लेयर मानती है कि वह फ्रेया है और क्यारू उसे बताता है कि उन्हें व्यायाम करना चाहिए ताकि वह याद कर सके। फिर वह यह भी कहता है कि उसे उससे विनती करनी चाहिए। वह हमेशा ऐसा करती है और उसके सावधानी से चुने गए शब्दों को नजरअंदाज करने के बाद वे दोनों काम करते हैं। अगले दिन सुबह फ्लेयर क्यारू के हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वह उसके लिए एक प्रिय व्यक्ति है, भले ही वह उसे याद नहीं कर सकती। वह उसका नाम भी पूछती है और वह उसे बताता है कि उसका नाम कियारगा है। फिर वह खड़ी हो जाती है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनके नग्न शरीर चट्टान से लगते हैं। फ्लेयर फिर क्यारू से कहती है कि उसे उसकी गर्माहट और खुशबू पसंद है। हे भगवान, वाह! उसी क्षण क्यारू ये सोचने लगता है कि वह अपने जीवन को कैसे दोबारा शुरू करेगा, क्योंकि वह पुनर्जन्म ले चुका है। वह और फ्लेयर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने का निर्णय लेते हैं, इस यात्रा को जारी रखने के लिए जिसका अस्तित्व कभी नहीं था। शहर से बाहर जाते समय वे देखते हैं कि लियोनार्ड की खोज के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उस पर राजकुमारी फ्लेयर की हत्या का आरोप है। फ्लेयर देखती है कि क्यारू मुस्कुरा रहा है, और जब वह उससे पूछती है क्यों, तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, एक ग्रामीण दूसरे से कहता है कि वह आशा करता है कि राजकुमारी नॉर्नवुड अपनी विदेश पढ़ाई से लौट आएं, ताकि राजा को सांत्वना दे सकें। ये सुनकर फ्लेयर कांपने लगती है और क्यारू अचानक रुक जाता है और पसीना आने लगता है। क्यारा को याद आया कि नॉर्न ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे पहचाना था, और चूंकि उसने अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया था, वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। एक बुरे सपने में क्यारा याद करता है कि उसने फ्लेयर, ब्लेड और बुलेट को अपनी जादुई क्षमताओं की प्रैक्टिस करते देखा था, और फ्लेयर उसे भी लड़ना सीखने के लिए कहती है ताकि वह उनकी लड़ाइयों में योगदान दे सके। फ्लेयर यह भी बताती है कि ब्लेड और बुलेट ने क्यारू को आरामदायक कैसे बना दिया है, क्योंकि वे हमेशा उस पर घटिया काम करते रहते हैं। फिर बुलेट उन्हें कहता है कि क्यारू से भयानक बातें न कहें, और वे सब क्यारू पर हंसते हैं जिसे दवाओं की जरूरत है। उस रात को फ्लेयर के तंबू में क्यारू नग्न है, और फ्लेयर उसे एक दवा की बोतल के साथ चढ़ाती है और अपनी बाड़ के दरवाजे खोलती है। फिर उस पर दवा डालती है, जबकि वह क्यारू को अपनी दवाएं लेने के लिए निर्देश देती है। वह उसे प्रताड़ित करने की प्रक्रिया में भी है। क्यारू फ्लेयर के तंबू से निकलता है और सोने के लिए जाते समय ब्लेड अपने तंबू से बाहर आती है और क्यारू को पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने फ्लेयर को चाटा, जिसमें उसे दिलचस्पी है। ब्लेड भी फ्लेयर के फ्लडगेट्स का स्वाद चखने का फैसला करती है, पाई कीसुम कियारू। इसके बाद वह उल्टी करती है और खुद को एक आदमी को चूमने का दोषी मानती है, लेकिन खुद को तसल्ली देती है कि यह फ्लेयर के प्रति उसके प्रेम के कारण है। ब्लेड द्वारा अपमानित किए जाने के बाद कियारू अपने तंबू में प्रवेश करता है और हर जगह गुलाब की पंखुड़ियां देखता है। फिर वह अचानक बुलेट की आवाज सुनता है, जो उसे पास आने के लिए कहती है। बुलेट क्यारू से फ्लेयर और ब्लेड द्वारा किए गए उसके साथ व्यवहार के लिए माफी मांगने लगता है। फिर कहता है कि वह अकेला व्यक्ति है जो उससे प्यार करता है और वह उसे खुश करने की कोशिश करेगा। बुलेट अपनी चावल की केक के माध्यम से क्यारू के साथ काम करना शुरू करता है, और क्यारू कमजोर हो जाता है क्योंकि बुलेट उस पर चिल्लाता है कि वह उससे प्यार करता है। बुलेट क्यारू को मारता है क्योंकि वह विनती करता है कि क्यारू उसके लिए मर जाए ताकि कोई और उसे न पा सके, जब तक क्यारू अपनी चेतना नहीं खो देता। क्यारू अचानक अपने बुरे सपने से जागता है और फ्लेयर उससे पूछती है कि वह अपने सपने में क्यों चिल्ला रहा था, लेकिन वह उससे कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था। लेकिन जब वह उसके पास आती है तो वह उसे पलट देता है और कहता है कि वह खुश है कि उसने सपना देखा, क्योंकि उसे याद आ गया है कि उसे क्या करना है। फ्लेयर के साथ व्यायाम करने के बाद क्यारू तंबू से बाहर निकलता है अपना चेहरा धोने के लिए, और वह तय करता है कि वह ब्लेड और बुलेट से भी अपनी बदला जरूर लेगा। क्यारू और फ्लेयर साम्राज्य की राजधानी छोड़कर लनारिटा नाम की एक शहर में पहुंचते हैं। शहर पहुंचकर क्यारू फ्लेयर से कहता है कि यह शहर एक आजाद शहर है जिसमें बहुत सारी बुराइयां भरी हुई हैं। वे खाने के लिए एक जगह में प्रवेश करते हैं, और जब फ्लेयर पानी पीने वाली होती है तो क्यारू उसे बताता है कि उसे यह पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह संक्रमित है और शहर में बीमारी फैला रहा है, लेकिन ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं है। फ्लेयर पूछती है कि क्या वह खाना खा सकती है, और वह उसे बताता है कि खाना पकाने में इस्तेमाल हुई गर्मी के कारण भोजन में जहर खत्म हो चुका है, लेकिन पानी विषैला है। वो फ्लेयर को बताता है कि पानी एक राक्षस के शव से संदूषित हो गया है और लोग इसके संक्रमण के प्रारंभिक चरण में हैं।
अपने कमरे में वापस क्यारू फ्लेयर से कहता है कि वह शहर की मदद करने को तैयार है और अचानक वह पानी पी लेता है। रुको 1 मिनट। और फ्लेयर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वह जवाब देता है कि वह अपने शरीर से बने कुछ एंटीबॉडी का उपयोग करके जर के लिए एक एंटीडोट बनाना चाहता है। एंटीडोट बनाने के बाद क्यारू एक व्यापारी को देखता है और वह फ्लेयर से कहता है कि व्यापारी सौदे के लिए अच्छा रहेगा। फिर वह व्यापारी और उसके सेवक को एंटीडोट से परिचित कराने के लिए आमंत्रित करता है। क्यारू व्यापारी से प्रतिरोधक का परीक्षण करने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय व्यापारी इसे अपने संदेशवाहक को देता है, जो इसे लेने के बाद तुरंत बेहतर महसूस करता है। अपने सेवक के स्वास्थ्य की पुष्टि करने के बाद व्यापारी, जिसका नाम लेड्रा गोल्डमैन है, प्रतिरोधक लेता है और वह भी बेहतर महसूस करता है। क्यारू उन्हें प्रतिरोधक का एक डिब्बा बेचता है, जिसमें हर टुकड़ा एक सोने के सिक्के के लिए बेचता है, और वह एक समझौता करता है ताकि गोल्डमैन अगली खेप के प्रतिरोधक की कीमत तय कर सके। वह फिर सुझाव देते हैं कि वह एंटीडोट से गोल्डमैन द्वारा कमाया गया हर लाभ का आधा लेंगे। फिर गोल्डमैन के साथ सौदा करने के बाद क्यारू और फ्लेयर अपनी कमाई हुई धनराशि लेकर चले जाते हैं। रास्ते में फ्लेयर क्यारू से पूछती है कि उसने खुद एंटीडोट क्यों नहीं बेचा, और वह उसे बताता है कि वह नुस्खे की वजह से उस पर हमला करने वाले लोगों से कोई परेशानी नहीं चाहता। फ्लेयर पूछती है कि वे कहां जा रहे हैं, और वह जवाब देता है कि वह कुछ खरीदना चाहता है। जल्द ही वे एक दास बाजार में पहुंचते हैं और फ्लेयर क्यारू को समझाने की कोशिश करती है कि एक खोजकर्ता एक दास से बेहतर है, लेकिन वह अपनी दास की आवश्यकता समझाता है और वह उससे सहमत हो जाती है। क्यारू मालिक से कहता है कि वह एक लड़ाकू गुलाम खरीदना चाहता है, लेकिन कई गुलामों को देखने के बाद क्यारू को केवल एक गुलाम में दिलचस्पी होती है, जो भेड़िया कबीले का हिस्सा बताया जाता है। गुलाम आक्रामक हो जाता है और क्यारू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक तुरंत एक जादुई अंगूठी का उपयोग करके गुलाम को शांत कर देता है। क्यारू गुलाम के मन में बड़ी नाराजगी महसूस कर सकता था और वह मालिक से कहता है कि वह गुलाम को खरीदेगा, लेकिन आदमी उसे बताने की कोशिश करता है कि गुलाम एक अस्वीकारित है, जिसे साजिश गुलाम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्यारू मालिक से कहता है कि गुलाम उसके जैसा ही है और वह उसे खरीदेगा बिना किसी शिकायत के। फिर वह गुलाम से कहता है कि वह जानता है कि वह प्रतिशोध के लिए बेताब है और अगर वह उसका अनुसरण करती है तो वह उसकी मन